हेलो फ्रेंड, मैं हूं अरविंद और मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जहां विदेश जाने के लिए ना कोई आईडी प्रूफ ना कोई वीज़ा लगता है। जी हां, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन सच में दोस्तों एक ऐसा गाँव है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि वह गाँव कौन है। वैसे दोस्तों, भारतीय सीमा विस्तृत है और कई देशों से सटा हुआ है। भारत की यह सीमा म्यांमार से भी लगती है। भारत और म्यांमार को जोड़ता है लोंगगावा गांव, जिसे जुड़ी बेहद अनोखी कहानी है। यहाँ का मुखिया खाना खाता है भारत में और सोता है म्यांमार में। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोंगगावा गांव का आधा हिस्सा भारत में पड़ता है और आधा म्यांमार में। यह भारत म्यांमार सीमा से सटा हुआ है और भारत का आखिरी गांव भी है, जो कि नागालैंड के मोन जिले में घने जंगलों के बीच है। यहाँ कोयाक आदिवासी रहते हैं। इन्हें बेहद ही खूंखार माना जाता है। ये अपने कबीले की सत्ता और जमीन पर कब्जे के लिए अक्सर पड़ोस के गांव से लड़ाइयाँ किया करते थे। इस गांव की एक खास बात यह है कि सदियों से यहाँ रहने वाले लोगों के बीच दुश्मन का सिर काटने की परंपरा चल रही थी, जिस पर 1940 में प्रतिबंध लगाया गया। साल 1940 से पहले कोयांक आदिवासी अपने कबीले और उसकी ज़मीन पर कब्जे के लिए अन्य लोगों के सिर काट देते थे। कोयांक आदिवासी को हेड हंटर्स भी कहा जाता है। इन आदिवासी के ज़्यादातर गांव पहाड़ी की चोटियों पर होते थे ताकि वो दुश्मनों पर नज़र रख सकें। हालांकि 1940 में हेड हंटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। माना जाता है कि 1969 के बाद हेड हंटिंग की घटना इन आदिवासियों के गांव में नहीं हुई। कहा जाता है कि इस गांव को दो हिस्सों में कैसे बांटा जाए। इस सवाल का जवाब नहीं सुलझने पर अधिकारियों ने तय किया कि सीमा रेखा गांव के बीचों बीच की जाएगी, लेकिन कोयांक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बॉर्डर के पिलर पर एक तरफ बर्मीज, जो कि म्यांमार की भाषा है, और दूसरी तरफ हिंदी में संदेश लिखा हुआ है। कहते हैं कि कोयांक आदिवासी में मुखिया प्रथा चलती है। यह मुखिया कई गांवों का प्रमुख होता है। उन्हें एक से ज़्यादा पत्नियां रखने की छूट है। फिलहाल जो यहाँ का मुखिया है उसकी 7 बीवियां हैं। भारत और म्यांमार की सीमा इस गांव के मुखिया के घर से होकर निकलती है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का मुखिया खाना भारत में खाता है और सोता म्यांमार में है। इस गांव के लोगों को भारत और म्यांमार दोनों देशों की नागरिकता मिली हुई है। वो बिना पासपोर्ट वीज़ा के दोनों देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको यह जानकारी कैसे लगी? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही डेली नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।